परिवर्तन दिखेगा। मोदी जी की सरकार को जो है ना देश की जनता लात मार के भगाएगी। अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हर चीजों के लिए रोक लग जाएगी। राम राज जो है ना निर्धन राज हो गया है, नीति आयोग कह रही है इस रिपोर्ट में। तो ऐसे राम राज की क्या जरूरत है भाई। खुद जो है ना 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और देश की जो है आम जनता को जो है ना 2 वक्त की जो है ना रोटी नहीं मिल रही है। कांग्रेस का काम नहीं है जाति के नाम पर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो एक बात बताइए, ओबीसी महिला आरक्षण के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वोट तो दे दिया महिला बिल को। ये क्यों नहीं कहा कि जब तक ओबीसी महिलाओं की बात नहीं होगी हम बिल को समर्थन नहीं देंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे दिग्गज लोग बैठने हमारे साथ हैं। बता दें भगवान सिंह है जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, अब सरकार की सारी पोल खोल देते हैं। महताब हिंदुस्तानी है और कुलदीप यादव हैं। सभी जो है अपनी बात रखते हैं और सरकार की पोल खोलने का काम करते हैं। 24 का इलेक्शन आ गया है और लोग दावे वादे तमाम किए जाने लगे हैं। क्या लगता है अब की बार 24 में क्या असर दिख रहा है? मेरी तो इस देश के देशवासियों से यही अपील होगी, सब बहन भाइयों से अपील होगी, बड़े बुजुर्गों से अपील होगी कि भाई एनडीए इंडिया समाज जाति धर्म से आज़ाद होकर देश के लिए मतदान करे। लेकिन देश के लिए मतदान मांगता कौन है? जाति के नाम पर मतदान मांगते हैं। बंधवा मतदाता बनकर मतदान ना करे। अगर आज आप रोजगार की बात करते, शिक्षा की बात करते हैं, आपने बंधवा मतदाता होकर मतदान दिया है, जिस वजह से आज आप किस परिस्थिति में हो वो कारण है। तो इस देश के प्रजातंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो इन लोगों से बंधवा मतदाता से आजाद होकर जातीय जनगणना कराने की बात कही है राहुल गांधी ने। जाति के नाम पर वोट दी जाती है। जातीय आंकड़े करवा लीजिए, लेकिन मतदान बंधवा मतदाता से आजाद होकर भारत के लिए मतदान करना होगा, तब न्याय मिलेगा। जनता जाति के नाम पर वोट देती है, ऐसा नहीं है, ये भ्रम है आपका। ये आज हमने शुरुआत कर दी है कि हम इस देश के लिए मतदान करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं कल, 24 नहीं 29 ये बात आएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश के लिए मतदान करने से एनडीए और इंडिया हमें रोक दे। आप लोग जो है तमाम जाति का नाम पर वोट मांगे भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। ये तो मना कर रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट नहीं देना है। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि हम बंधुआ मतदाता हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अपने ऊपर गर्व करता हूँ कि मैं कांग्रेस का और गांधी परिवार का बंधुआ मतदाता हूँ। मैं उस परिवार का, उस गांधी परिवार का बंधुआ मतदाता हूँ जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया, अपनी कुर्बानियों से, अपनी कुर्बानियों से इस देश को सींचा। 3 लोगों को शहीद कराया इस देश के ऊपर। इससे पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो क्या स्थिति थी देश में हमारे। आज यही कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी लगाई, लोगों को रातों रात जेल में बंद कर दिया। जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े पॉलिटिशियन को तक को बंद कर दिया। पुलिस की हाथ कांप रही थी और पुलिस बता नहीं पा रही थी कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। देखिए, रही बात इमरजेंसी की, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ जो है बात होगी। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। मैं उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, मेहताब जी ने हमारे उत्तर नहीं दिया, शायद इनको जानकारी नहीं है। 2019-20 जो कोरोना काल का 2 साल का, एक भूल गए आप? क्या इसको इमरजेंसी से कंपेयर करेंगे? इमरजेंसी से कम था। लाखों लोग सड़कों नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉन्च किया था। अरे भाई, नरेंद्र मोदी तो चौकीदार थे, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी का बनता था। वो एक वायरस था तो सुविधा किसने देना था? वैक्सीनेशन कराया ना।
कितने लोगों को आपने मारा? 2 साल का इमरजेंसी आपको समझ में नहीं आया? देखिए किसी कालखंड में अगर कोई भारत में एवं नहीं, कोरोना सिर्फ भारत में आया था। 2 साल के लिए ना मैं इसको इमरजेंसी मानता हूँ ना उस समय इमरजेंसी मानता हूँ। किसी कालखंड में अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसे कड़े एक्शन लेने पड़ते हैं तो जायज़ है। अगर इंदिरा गांधी ने एक्शन नहीं लिया होता तो आज पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, खालिस्तान होता। उन्होंने एक्शन लिया जिसके लिए उनकी शहादत हुई। वाले को बढ़ाया किसने था? उसको सप्लाई, पैसे और हथियार की सप्लाई कौन देता था? बात बताएं, सांसद बृजभूषण जब बनाए वहाँ की गुंडा के जनता आप लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। आपने सवाल किया, बताइए भिंडरा वाले को बढ़ाया किसने? भिंडरा वाला पहले आतंकवादी था क्या? पहले आतंकवादी पहले वो कांग्रेस का प्रचारक हुआ करता था। मैं आज प्रचारक हूँ, सही बात है। कल मैं क्या कर रहा हूँ इसका कांग्रेस जिम्मेदार होगी क्या? इसका कांग्रेस जिम्मेदार होगी? क्या बात करते रही हैं आप? अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करके फेंक देना। बृजभूषण शरद सिंह पहले जब सांसद थे या सांसद बने तो उनके ऊपर ये सारे जितने भी जुर्म लगाए गए वो उनके ऊपर मुकदमे थे? नहीं थे, नहीं थे ना। तो उसके बाद हुए तो बीजेपी सरकार का एक्शन होता है, बृजभूषण को शरद सिंह को उठा के अंदर करती, नहीं की नहीं की। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ऑन द स्पॉट एक्शन लिया और भिंडरा वाले को ढेर करने का काम किया। देश को चलाने के लिए ना तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की आवश्यकता है, ना श्रीमद् भागवत गीता की आवश्यकता है, ना कुरान की आवश्यकता है, ना बाइबल की। उसके लिए देश का संविधान बनाया गया है। देश संविधान से चलेगा। ग्रंथ ये हमें हमारी आत्मशक्ति, हमारी पुरुषार्थ, प्रकृति से प्रेम और इंसानियत सिखाते हैं। आप बहुत देर से कुछ कहना अच्छा, आप एक बात बताइए, जमीनी मुद्दों पर आप बात क्यों नहीं करते कि भाजपा ने 9 साल में पब्लिक के लिए क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया? वो काम गिना रहे हैं। 9 क्या साल किया? बेमिसाल तमाम काम गिना रहे हैं। अभी विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है। 9 साल बेहाल। कहते थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। किसान की आय तो छोड़िए, देश की हाय दुगनी हो गई। आप बात कर रहे हैं कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने आदरणीय जेपी जी का नाम ले दिया, तो इस 77 साल की राजनीति में जेपी जी ने ही इस बात को समर्थन किया था। इतने बड़े नेता थे, इतने सूझबूझ रखते थे और उन्होंने 77-78 में ही ये सपना देखा कि इस देश के नागरिकों के साथ राजनीति बुरा करेगी। उन्होंने ही पहल की, राइट टू रिकॉल की। अगर कोई नेता अपने 5 साल के जो कार्यकाल बना हुआ है उसमें काम ना करे, वो अपनी बातों पे खरा ना उतरे, तो लोग राइट टू रिकॉल के अधिकार से अपना मत वापस लेकर उसको वापस वहीं ला के खड़ा करते। लेकिन भगवान जी, अब तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होने लगी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन में अगर इलेक्शन की प्रक्रिया जिंदा है तो राइट टू रिकॉल की प्रक्रिया भी जिंदा रहेगी। और ये जो मनमानियां होती है, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ों के लिए रोक लग जाएगी। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरी पार्टी साफ सुथरी है, मैं साफ सुथरा हूँ, उस पर भी अंकुश लग जाएगा। कथनी और करनी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता अपना मत लेकर उस आदमी को वैसा करने से रोक देगा। ये जेपी जी का सपना था। और उस जैसे नेता का जेल में डाल देना, इमरजेंसी का बहाना लगाकर या किसी चीज़ का लगाकर, 77 साल में किसी ने राइट टू रिकॉल की बात की। उस युग में उस नेता ने, जयप्रकाश नारायण जी ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ाया और वो चले गए, वो सपना भी खत्म हो गया। बताइए, वो सपना भी कांग्रेस ने खत्म कर दिया। आपने अभी एक बात बोली थी कि राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का जिक्र किया। क्या है कि मैं सत्ता में आऊंगा, जातीय जनगणना करवाऊंगा। क्या गलत है जाति जनगणना होना? बताइए। जाति के नाम पर वोट लेना गलत। कौन कह रहा है जाति के नाम पर वोट ले रहा है? कांग्रेस का काम नहीं है जाति के नाम पर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो एक बात बताइए, ओबीसी महिला आरक्षण के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वोट तो दे दिया महिला बिल को।
देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और फिर कहते हैं कि मैं तो उन्हीं का प्रधानमंत्री हूँ जिन्होंने मुझे वोट अगर दिया। जाति के लिए आपको मुद्दे उठाने थे तो आप रोड पर क्यों नहीं आए? आपने जम के प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कहा कि जब तक ओबीसी महिलाओं की बात नहीं होगी हम बिल को समर्थन नहीं देंगे? देखिए, कोर्ट हो चाहे मीडिया हो, ये दोनों ही जो न्याय के स्तंभ होते हैं और दोनों ही कठपुतली बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम कठपुतली नहीं, हम बस आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपकी करने की सवाल पूछ आप रहे क्यों हैं। चिल्ला रहे हैं? मैं जनता आपको नहीं कह रहा। नहीं, आप मेरी बात, अच्छे पत्रकार हैं। हम आपकी बात बता रहे हैं। आपने कहा कि हमें ओबीसी की बात कर रहे थे, ठीक है। जनता कह रही है कि कांग्रेस जो है झूठ मूठ का दिखावा कर रही है, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने ओबीसी की बात की तो आपने उसका पूरा विरोध क्यों नहीं तो किया? हमने उसमें ग्राम सभा में भी तो आरक्षण दे रखा है ना। अरे ग्राम सभा में दिया है, हमने जिला पंचायत में दिया बिल है। पे आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि पहले ओबीसी के लिए आरक्षित करो सीटें तभी समर्थन देंगे? बोला तो है। कौन क्या कह रहा कहेंगे? नहीं बोला? आपने समर्थन क्यों दिया जब ओबीसी की उसमें नाम नहीं थी? राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ओबीसी महिलाओं का कोई चर्चा ही नहीं इस बिल में, समर्थन नहीं देनी चाहिए थी। देखिए, पहली बात तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का महिला आरक्षण बिल संसद में पारित करवाना इस 2023 का सबसे बड़ा जुमला है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, बोलते हैं इंडिया अलायंस से नारी शक्ति दूर रहे। बोले, मैं नहीं बोला हूँ, ये प्रधानमंत्री जी स्पीच देते हैं मंच पर से। और दूसरा स्पीच राजस्थान में सुनाई देता है। राजस्थान में मोदी है तो गारंटी है, ऐसे ही बोल रहे थे। और उसी गारंटी के बीच में से पंडाल में किसान के बच्चों ने सारी गारंटी का फोकस किया। बोले 15 लाख खाते में नहीं आए मोदी जी। 100 स्मार्ट सिटी आपने नहीं बनाया मोदी जी। 2 करोड़ नौकरी नहीं दी मोदी जी आपने। आप बोले देश के चौकीदार हैं। जब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, वो न्याय के लिए मांगी बैठी, तो आप उनके चौकीदार नहीं बने। राजस्थान की बात नहीं करते हैं जो जहाँ पे सबसे ज्यादा रेप होता है। सुन लीजिए, बता रहे हैं। मणिपुर में 100 दिन से जला, आज 6 महीना होने जा रहा। आज के दिन भी मणिपुर में शांति नहीं है और वहाँ के मुख्यमंत्री ये बयान दे के निकल जाते हैं। तुम प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं। उस संसद कोर्ट ये क्या कर रही है देश की जनता से छुपी नहीं है। 2024 में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा, आपको मिलेगा जी। क्या कहेंगे, परिवर्तन दिखेगा 24 में? परिवर्तन दिखेगा। मोदी जी की सरकार को जो है ना देश की जनता लात मार के भगाएगी। जनता कह रही है फिर अब की बार सुनिए फिर ना, मोदी सरकार। सुनिए ना, इन्होंने जितना जो है ना विश्वासघात किया है और भारत माता के नाम पे और जो जाति धर्म के नाम पे लूटने का काम किया है। खुद जो है ना 10 लाख का सूट पहन रहे हैं और देश की जो है आम जनता को जो है ना 2 वक्त की जो है ना रोटी नहीं मिल रही है। आज जो है उत्तर प्रदेश निर्धन राज्यों में है, निर्धन राज्यों में 2 वक्त की वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप कह रहे दो। राम राज जो है ना निर्धन राज हो गया है। नीति आयोग कह रही है इस रिपोर्ट में। तो ऐसे राम राज की क्या जरूरत है भाई? चप्पल पहनने ऐसे वाले राम राज की फ्लाइट क्या पे- जरूरत? चप्पल पहनने वाले फ्लाइट पे बैठेंगे, चौकीदार ने वादा किया था। प्रधानमंत्री है देश। ठीक बोले है, थे, वादा किए थे। बोले थे ठीक है। जब हम सत्ता में आएंगे जो हवाई चप्पल में घूमने वाला है वो हवाई जहाज में घूमेगा। तो प्रधानमंत्री घूम तो रहे। अरे अब प्रधानमंत्री की बात नहीं, देश की जनता की बात हुई थी और वो आप अपने प्लेन में 8000 वाले प्लेन में घूम रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। हाँ। मैडम, राज्यसभा और लोकसभा में बैठने वाले चयनित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने उत्तरदायित्व से बहुत पिछड़ापन रखा और इस देश की जनता के साथ और इस देश के साथ इन लोगों ने उस संसद भवन में बैठ के एक ने नहीं 543 के 543 लोगों ने हमारे अधिकारों का हनन किया और इस देश के साथ नाइंसाफी की।
तो तमाम लोगों से बात की हमने, 24 पर बात की है, मोदी सरकार की जो भी नीतियां हैं उस पर बात की। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।